नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 और 19 में जो लोको पायलट में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर ईजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो x की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है LAP CBT 2 में पूछा गया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, इस क्वेश्चन में दिया गया पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया है और वर्तमान का नहीं दिया गया। जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले वर्तमान से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसका किसका बात हुआ है, x और y का बात हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी, आज से 5 साल पहले। तो वर्तमान से हमेशा ऊपर पूर्व होता है। आज से 5 साल पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी, x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि y अगर 1 हो जाएगा तो x जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो आज से 10 साल बाद, वर्तमान से हमेशा नीचे कितने साल बाद क्वेश्चन में दिया गया है, आज से 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि y अगर 1 होगा तो x जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखें कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है, 0 का गैप हो रहा है, और 3 और 2 के बीच यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, जबकि गैप तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि x और y को यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 10, तो कहीं ना कहीं 15 साल का समय लगा। दोनों को अगर समान समय लगा है तो समान गैप भी होना चाहिए था, बट यहाँ पर गैप अलग अलग हो रहा है। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, गैप इक्वल करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है आपका, 1 का अंतर हो रहा है और यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा है। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे और इस 2 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे, और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। अब इनको मिटा देंगे। अब जो नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 1 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 1 का गैप हो रहा है, और 3 और 4 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो x और y को यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से 10, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में 15 वर्ष का समय लगा है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है और रेशियो में ये डाटा है। ठीक है, इस 1 से ये 15 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 15 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, x की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि x की वर्तमान आयु पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 15 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट वर्तमान डाटा निकल के आता, बट यहाँ पर रेशियो में डाटा नहीं है। तो सबसे पहले x की 5 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 15 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 निकल के आ रहा। तो x की आयु 5 साल पहले 45 वर्ष का था और क्वेश्चन पूछ रहा है x की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 45 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाए, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 50 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा x की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा, तो x की वर्तमान आयु 50 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है,
पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया और वर्तमान का नहीं दिया गया। तो जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले तो वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, पिता और रोहन का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, क्वेश्चन में दिया गया। आज से 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। अगर रोहन अगर 1 होगा तो पिता जो हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। आज से 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 10:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखें कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 1 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा, 2 का गैप हो रहा। और 8 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। इसमें गैप इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट गैप इक्वल ही है, ठीक है। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पिता और रोहन को यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5, तो कहीं ना कहीं 10 साल का समय लगा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है और ये रेशियो में डाटा है। इस 2 से ये 10 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, रोहन की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 5 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता। बट यहाँ पर रेशियो में भी आयु नहीं है, तो सबसे पहले रोहन की 5 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 5 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5, तो कहीं ना कहीं 5 वर्ष निकल के आ रहा। तो रोहन की आयु 5 साल पहले 5 वर्ष का था। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 5 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ही डाटा जुड़ता है। तो 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 साल हो जाएगा। तो रोहन की जो वर्तमान आयु हो जाएगा 10 साल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसके किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका, 45 साल दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था, क्वेश्चन में दिया गया। आज से 5 साल पहले इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया आपका, 6:1 दिया गया। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में पिता प्लस पुत्र इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 45 साल है और आज से 5 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 6:1 था, क्वेश्चन में दिया गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है यहाँ पर जाएगा। तो पिता प्लस पुत्र इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 45 साल है, तो आज से 5 साल पहले पिता और पुत्र इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा होगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान से पूर्व कर जाने से डाटा घटता है, तो पिता की आयु से 5 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 5 साल घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं 45 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना साल निकल के आ रहा, 35 साल निकल के आ रहा। तो पिता प्लस पुत्र इनकी 5 साल पहले का डाटा एक्चुअल डाटा 35 निकल के आ रहा। बट अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो कितना वर्ष निकल के आ रहा, रेशियो में 7 वर्ष निकल के आ रहा। बट 7 नहीं है एक्चुअल में, तो 35 है। इस 7 से 35 कितना गुना ज़्यादा है, 7 × 5 = 35, 5 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 5 के साथ यहाँ पर डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता। बट यहाँ पर रेशियो में भी डाटा नहीं है, तो सबसे पहले पिता की आयु 5 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो इस 5 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो कहीं ना कहीं 30 साल निकल के आ रहा। तो पिता की आयु 5 साल पहले 30 वर्ष निकल के आ रहा। और क्वेश्चन पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 30 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा,
क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 35 साल का हो जाएगा। पिता की जो आयु निकल के आ रहा 35 साल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में अनु और डिम्पी का बात हुआ। वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। आज से 2 साल बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 8 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है। और 5 और 2 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, जबकि गैप तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 2 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है। और यहाँ पर कितना गैप हो रहा है आपका, 3 का गैप हो रहा है। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 3 को नीचे वाले डाटा के साथ गुना करेंगे। अब जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 1 8। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा ये। अब इनको मिटा देंगे, जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 8 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा। और 5 और 6 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो अनु और डिम्पी को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 2 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 2 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो डिम्पी की वर्तमान डाटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो कहीं ना कहीं डिम्पी की वर्तमान उम्र निकल के आ रहा 16 साल। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा। अगर 16 में अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 साल पहले 14 वर्ष का रही होगी, तभी ना ये 2 साल बाद 16 वर्ष का हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 साल पहले 14 वर्ष की रही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किससे किससे बात हुआ आपका, वर्तमान में 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 40 साल है। यानी कि एक चचेरे भाई को 1 मान लेते हैं और दूसरे चचेरे भाई को 2 मान लेते हैं। इनकी आयु का टोटल कितना दिया गया आपका, 40 साल दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी। आज से 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी, यानी कि 1:2 हो जाएगा। तो वर्तमान में क्या जाएगा, वर्तमान में इनकी आयु का टोटल 40 साल है और आज से 8 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 1:2 दिया गया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में रहेगा तो रेशियो जहाँ वही रहेगा, बस ये जो डाटा है यहाँ पर चल जाएगा। तो वर्तमान में इनकी आयु का टोटल 40 साल है, तो आज से 8 साल पहले इनकी एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा होगा, इनकी आयु से 8 साल घट जाएगा और इनकी आयु से 8 साल घट जाएगा, क्योंकि वर्तमान से पूर्व किया जाने से डाटा घटता है। तो टोटल 16 साल माइनस हो रहा है। अगर 16 इसमें माइनस कर देंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा है आपका, शेष 30 ईयर्स निकल के आ रहा है। अगर रेशियो में अगर डाटा देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा है आपका, 3 निकल के आ रहा है। बट 3 नहीं है एक्चुअल में, तो 30 है। इस 3 से ये 30 कितना होना ज़्यादा है, 3 का 3 0, 10 होना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये 2 ना होकर अपने आप से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी कि कितना निकल के आ रहा, बड़े चचेरे भाई की 8 साल पहले 20 साल निकल के आ रहा। तो कोई व्यक्ति 8 साल पहले 20 साल का रहा होगा तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 28 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो 2018 और 19 में जो लोको पायलट मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।